स्टूडेंट्स, आज हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। You know that sun rays warm the earth's surface. A part of radiation that falls on the earth is absorbed by it and a part is reflected back into space. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere. The trapped radiation further warms the earth. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that sun's heat is allowed to get in what is not allowed to go out. The trapped heat warms the greenhouse. The trapping of radiation by the earth atmosphere is similar. That is why it is called the greenhouse effect. Without this process, life would not have been possible on earth, but now it threatens life. Excess of carbon dioxide in the air is one of the gases responsible for this effect. कि हम देख चुके थे कि जो सन है वो 3 टाइप्स ऑफ रेज अमिट करता है: विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर यूवी रेज को अंदर एंटर करने से रोक देती है, पर इंफ्रारेड रेज और विजिबल रेज अर्थ पर पहुंचती हैं। विजिबल रेज में कलर्स होते हैं जो कि अर्थ अब्जॉर्ब कर लेती है और हम भी हमारी आँखों में चले जाते हैं, जिससे हमें कलर दिखाई पड़ते हैं। पर इंफ्रारेड रेज जिसके कारण हमें गर्मी महसूस होती है, इसका कुछ पार्ट अब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और अदर पॉल्यूटेड गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, वो इस हाफ पार्ट को बाहर नहीं जाने देती हैं, तो जो हाफ पार्ट है वो अर्थ के अंदर ही रह जाता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा हो जाती है। आपने ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में सुना ही होगा। एक ऐसा हाउस हम प्रिपेयर करते हैं जिसमें प्लांट्स को रखा जाता है, और ये हाउस जो होता है वो ग्लास का बना होता है, कांच का बना होता है। इसमें क्या होता है कि सन रेज जो हैं अंदर एंटर तो कर जाती हैं पर बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण जो प्रॉपर हीट है वो प्लांट्स को मिलती है और प्लांट्स जो हैं ग्रो करते हैं। इसी तरह से हमारी अर्थ जो है उसके चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस प्रेजेंट हो जाती हैं, जो इंफ्रारेड रेज को बाहर नहीं जाने देती, जिसके कारण जो इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाता है और इन्वायरमेंट जो है वो गर्म हो जाता है। हाँ जी, अब हम नेक्स्ट रीड आउट करेंगे। द रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स। कार्बन डाइऑक्साइड का आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं यूज़ करते हैं अपने फूड के लिए, और लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो जो एयर है वो पोल्यूट हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। ऑन द अदर हैंड, एरिया अंडर फॉरेस्ट इज़ डिक्रीजिंग। Plants utilize carbon dioxide from the atmosphere for photosynthesis, thereby decreasing the amount of carbon dioxide in the air. Deforestation leads to an increase in the amount of carbon dioxide in the air,
because the number of trees which consumes carbon dioxide is reduced. Human activities thus contribute to accumulation of carbon dioxide in the atmosphere. Carbon dioxide traps heat and does not allow it to escape into space. As a result, the average temperature of the Earth's atmosphere is gradually increasing. This is called global warming. तो प्लांट्स जो हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज़ करते हैं, और जिसके कारण इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट जो है वो रिड्यूस होती रहती है, बैलेंस रहता है। पर आजकल क्या हो रहा है कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को काटने से क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट होगी वो बढ़ती रहेगी, और जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी, जो आपको मैं बता चुका हूँ, इंफ्रारेड रेज जो बाहर निकल रही थी, जिस हाफ पार्ट जो बाहर जा रहा था उसको ट्रैप कर लेता, ढक देता, बाहर नहीं जाने देता, जिसके कारण जो अर्थ का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो दूसरी गैसेस लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर भी जो हैं वो इस इफ़ेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर आल्सो ग्रीन हाउसेज गैसेज, इनको ग्रीन हाउस गैसेज भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स आपने याद रख लेना है कि ग्रीन हाउसेज गैसेज कौन कौन सी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये आपने याद रख लेना। Global warming has become a major concern of government worldwide. Many countries have reached an agreement to reduce emission of greenhouse gases. तो बहुत सारी कंट्रीज़ ने ये माना है कि हमें ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना चाहिए। Bujo is surprised to hear that an increase in the atmosphere temperature by even as a little as 0.5 degrees Celsius can have such a serious effect. Paheli tells them she had read in the newspaper recently that Gangotri Glacier in the Himalayas has started melting because of global warming. तो अब हमने ग्लोबल वार्मिंग तो पढ़ लिया, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का इफ़ेक्ट कहाँ पर पड़ता है। देखो, नेचुरल है कि अगर इन्वायरमेंट गर्म होगा तो जो ग्लेशियर हैं हिमालय में, जो गंगोत्री है जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, वहाँ पर उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ का जो ग्लेशियर हैं, जो आइस है वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाएगी, जिसके कारण सी लेवल, समुद्र का जो तल है, सी लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है।